लेकिन बिहार की सियासत एक नए सिरे से आगे बढ़ रही है और खास तौर पर मुंगेर की घटना का जिक्र हर ओर है। हालांकि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, पुलवामा से लेकर कश्मीर में 3 बीजेपी नेताओं की हत्या, ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इन सब के बीच चर्चा सबसे ज्यादा अब भी मुंगेर की ही है। और श्वेता, सवाल ये था कि वहां पर गोली किसने चलाई, क्योंकि मुंगेर पुलिस इनकार कर रही थी, लेकिन अब सीआईएसएफ की रिपोर्ट के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी, क्योंकि बाकी सारे मुद्दे भी आप बता रही हैं और जाहिर है कि बिहार की जनता जितनी जागरूक है वो सारे मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है, लेकिन मुंगेर में जो हुआ उसने सबको जिस तरीके से सख्ते में डाल दिया है, सब वहां का सच भी जानना चाहते हैं। सीआईएसएफ के 20 जवान वहां पर थे जिस समय ये पूरी घटना हुई थी। तो सीआईएसएफ, क्योंकि चुनावों का समय है, तो सीएपीएफ के अलग अलग टुकड़ियों के जवान वहां पर रहते हैं, किसी इलाके में सीआरपीएफ, किसी इलाके में सीआईएसएफ। यहाँ सीआईएसएफ थी, 20 जवान उसके मौजूद थे और उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसमें अंजना उन्होंने साफ किया कि जो पहली गोली थी वो तो चलाई गई पुलिस द्वारा, जो वहां पर बिहार पुलिस के जवान मौजूद थे उनकी तरफ से पहली गोली आई। अब इसमें विरोधाभास आ गया, क्योंकि लिपि सिंह अभी तक कह रही थी कि पहली गोली उपद्रवियों की तरफ से चलाई गई। अगर उस बात की तस्दीक कर देती सीआईएसएफ तो सीधे तौर पर बिहार पुलिस के लिए ही नहीं, पूरे अमली जामे के लिए बहुत राहत की बात हो जाती। लेकिन सीआईएसएफ ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कह दिया कि नहीं, गोली पुलिस की तरफ से चली है। और अब सबको इस मामले में जानना होगा कि आखिर वो कौन सा उकसावा था कि एक निहत्थी भीड़, वो भक्त जो माता की मूर्ति के साथ वहां पर खड़े थे, विसर्जन के लिए जा रहे थे, चुपचाप से दुबकते जा रहे थे और पुलिस की लाठियों को देखते हुए वहां पर ये लाठी आखिरकार चली कैसे अंजना? मुंगेर में पूरब सराय थाने के बाहर राख का अंबार लगा है। कुछ गाड़ियां राख हो गई हैं, थाना राख हो गया है। हालात बता रहे हैं कि उस वक्त का मंजर कैसा रहा होगा जब 500 से ज्यादा उपद्रवियों ने थाने पर हमला बोला था। जो उपद्रवी तत्व हैं उन्होंने जमकर बवाल काटा और कई थानों को आग के हवाले कर दिया और कई थानों में जो है वो तोड़फोड़ मचाई। इस वक्त हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये आप देखिए पूरब सराय आउटपोस्ट थाना है। इस थाने के गेट पर ही जो है ये गाड़ी जली हुई है पुलिस की, तो इसको अब यहाँ से जो है हटाया जा रहा है। बवाल मचाया जा रहा था शरारती लोगों के द्वारा। थाने में भी उन लोगों में घुस गए। 140 राउंड जो गोलियां हैं एसएलआर और इंसास की, वो लूट लिया। उपद्रवियों ने सिर्फ आगजनी नहीं, बल्कि उन्होंने थाने से एसएलआर की 100 से ज्यादा जिंदा कारतूस और इंसास राइफल की 40 से ज्यादा जिंदा कारतूस लूट ली। बैरक में घुस के जो पर्सनल सामान, एटीएम कार्ड, पैसा, मैगजीन था सैफ जवान का, गोली था, राउंड था, ये सारा चीज लूटपाट है। यही हाल उपद्रवियों ने थाना मुफस्सिल का भी किया। इस वक्त हम मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना में मौजूद हैं, जहां पर कल उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया, बवाल काटा। और आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो असामाजिक तत्वों ने 1 दर्जन तकरीबन गाड़ियों को आग के हवाले किया। कई मोटरसाइकिल्स को आप यहाँ पे देखिए तो जला दिया गया और फिर थाने के अंदर भी पत्थरबाजी, तोड़फोड़। ये देखिए, देख सकते हैं किस तरीके से थाने के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं तोड़फोड़ किया गया है। तस्वीरें भयानक हैं और अब आगे हालात न बिगड़े, इसके लिए मगध के डिविजनल कमिश्नर जांच के लिए मुंगेर पहुंच चुके हैं। जांच जारी है, लेकिन इस जांच के बीच सीआईएसएफ ने जो रिपोर्ट सौंपी है वो मुंगेर पुलिस की परेशानी बढ़ाने वाली है। सीआईएसएफ ने कहा है कि दुर्गा विसर्जन के दौरान पहली गोली पुलिस ने चलाई। पुलिस के गोली चलाने के बाद लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। लोगों को शांत करने के लिए करीब 13 राउंड गोली चलाई गई। सीआईएसएफ की रिपोर्ट मुंगेर की एसपी रही लिपि सिंह की मुसीबत बढ़ाने वाली है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई बल्कि उपद्रवियों ने फायर किए। अब मुंगेर की हिंसा चुनावी सियासत की धुरी पर नाच रही है। मुंगेर से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।